हेलो एवरीवन। सो इस पोर्शन में हम जो है ऑस्टियोलॉजी के बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल पोर्शन, और फिर मैं हर बोन का एक एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑस्टियोलॉजी। बेसिकली ऑस्टियोलॉजी क्या है? ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी का मतलब है कि एक ऐसी स्टडी जहाँ पर हम सिर्फ बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन जो है ये हार्ड फ्रेमवर्क है बॉडी का। ठीक है, जो कि क्या करता है, सपोर्ट कर रहा होता है और प्रोटेक्ट करता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को बॉडी के। ठीक है, अब वो स्केलेटन जो है ना हमारे पास दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है एक्सोस्केलेटन, एक हमारे पास होता है एंडोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन क्या है? जो बेसिकली बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि नेल्स, हूव्स। ठीक है, तो जो बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट है, जैसे कि नेल्स हो गया, हूव्स हो गए। ठीक है, एनिमल में हूव्स होते हैं और हेयर्स होते हैं, तो ये एक्सोस्केलेटन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एंडोस्केलेटन में क्या आता है? जो मतलब हार्ड फ्रेमवर्क बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब एंडोस्केलेटन जो होता है फर्दर दो तरह का होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, वर्टिब्री आता है, मतलब वर्टिब्री नहीं, स्टर्नम, यहाँ स्टर्नम लिखना था, सॉरी। वर्टिब्रल कॉलम एंड वर्टिब्री आर सेम। सो क्या क्या आता है? स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है और रिब्स आती हैं। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में। फिर हमारे पास आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स आती हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो बोन्स ठीक है हमारे एक्सिस के अलॉन्ग प्रेजेंट है वो सब एक्सियल स्केलेटन में आ जाएंगी। ठीक है, और जो बोन्स हमारी एक्सियल स्केलेटन से अटैच्ड हैं, ठीक है, जो हमारे हाइंड लिम है, हमारे फोर लिम है, ये एक्सियल स्केलेटन से अटैच्ड ही तो है, तो ये हमारे किस में आ जाते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं बोन्स के बारे में। ठीक है, तो बोन्स जो हैं ये क्या हैं? हार्ड स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोर्शन दोनों से बनी हुई हैं। ठीक है, अब हमारे पास बोन्स अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है, कुछ एक होती है हमारे पास लॉन्ग बोन्स। ठीक है, तो जो लॉन्ग बोन होती है ना उसके पास क्या होता है? एक शाफ्ट होता है। ठीक है, और दो एंड्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको पूरा बोन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगी, बट आप नॉर्मल ऊपर से जान लो कि शाफ्ट क्या होता है। जो ये वाला मेन अभी बताती हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो मिड वाला पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है? ये शाफ्ट है। ये इसका प्रॉक्सिमल एंड हो जाएगा, ये इसका डिस्टल एंड हो जाएगा। ठीक है, और तो बेसिकली क्या होता है, एक जो लॉन्ग बोन होती है उसके पास एक शाफ्ट भी होता है दो, और उसके पास दो एंड्स होते हैं। ये बेसिकली वेट को बियर करते हैं, ये लॉन्ग बोन्स होती हैं, और इनके पास मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो लॉन्ग बोन्स की एक खासियत है कि इनके पास क्या होती है? मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है? ह्यूमरस। अब लॉन्ग बोन्स भी ना दो तरह की होती हैं, मतलब एक नॉर्मल लॉन्ग बोन और फर्दर लॉन्ग बोन, और भी दो तरह की होती है। मॉडिफिकेशंस भी हैं दो लॉन्ग बोन्स की। एक होती है अबॉर्टेड लॉन्ग बोन। ठीक है, तो जो हमारे पास अबॉर्टेड लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके पास जो है बहुत कम मेडुलरी कैविटी होती है, मतलब मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट तो है बट बहुत कम है। इसका एग्जाम्पल आ जाता है अल्ना ऑफ हॉर्स। ठीक है, और ये एक PYQ है, मतलब ये पहले भी पूछ चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इलोंगेटेड लॉन्ग बोन। ठीक है, तो इलोंगेटेड लॉन्ग बोन जो होती है इनके पास कोई भी मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल रिब्स। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट बोन्स। ठीक है, तो जो शॉर्ट बोन्स होती है ना ये क्या होती है? बेसिकली ये छोटे छोटे पीसीज होते हैं बोन के, जिनके 6 सर्फेसेज होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और ये बेसिकली जॉइंट्स के बीच में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कार्पल बोन्स। ठीक है, तो कार्पल बोन्स क्या है? ये एग्जाम्पल है शॉर्ट बोन्स का। फिर हमारे पास आता है इरेगुलर बोन्स। ठीक है, तो जो इरेगुलर बोन्स होती हैं इनके जो है इरेगुलर सर्फेसेज होते हैं। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट मतलब मीडियम साइज़ बोन्स होती हैं। ठीक है, नॉर्मल मीडियम साइज़ की बोन्स होती हैं, और ये बेसिकली हमें एक्सियल स्केलेटन में देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, इसका एग्जांपल क्या आ जाता है? हमारे पास वर्टिब्री आ जाता है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो शॉर्ट बोन्स क्या है? ये स्मॉल पीसेज हैं बोन्स की, जिनके 6 सर्फेसेज होते हैं, ये जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल कार्पल बोन्स। इरेगुलर बोन्स क्या होती हैं? इनके इरेगुलर सर्फेसेज होते हैं, मीडियम साइज्ड बोन्स होती हैं, एक्सियल स्केलेटन में प्रेजेंट होती हैं। एग्जांपल वर्टिब्री। फिर हमारे पास आता है फ्लैट बोन्स। देखो बेसिकली ना आपको सभी बोन्स की ना उनके नाम से पता चलेगा उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जैसे इरेगुलर बोन इरेगुलर सर्फेसेज हैं। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में है। फ्लैट बोन्स क्या है? ये फ्लैट बोन्स हैं। ठीक है, जो कि कैविटी बना रही हैं, जैसे कि रिब्स। ठीक है, रिब्स क्या बनाती है? ये थोड़ा ऐसे कैविटी तो बना रही हैं। ठीक है, और ये क्या करती है? ऑर्गन्स को, असेंशियल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। कैसे? कौन कौन से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है? ये हमारे हार्ट को, हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। फिर हमारे पास आता है न्यूमेटिक बोन्स। ठीक है, तो न्यूमेटिक बोन, न्यूमा का मतलब क्या होता है? एयर।
ठीक है। तो एक ऐसी बोन जिनके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, और एयर किन बोन्स में मोस्टली प्रेजेंट होती है, फाउल की बोन्स में, ठीक है, जो कि उनको क्या करती है, फ्लाई करने में मदद कर रही होती है, ठीक है। तो इन बोन्स के पास क्या होता है, एयर कैविटी होती है जिनके अंदर एयर प्रेजेंट होती है लिविंग कंडीशन में, ठीक है। एग्जाम्पल ह्यूमरस ऑफ फाउल। फिर हमारे पास आता है विसरल बोन या हेट्रोट्रॉफिक बोन्स, ठीक है। तो विसरल बोन्स कौन सी बोन्स होती हैं, जो विसरा में, मतलब कि एक ऑर्गन में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या आता है, ऑस पीनिस ऑफ द डॉग, ऑस फ्रेनिक ऑफ कैमल, ऑस कॉर्डिस ऑफ ऑक्स, ऑस ऑप्टिकस ऑफ फाउल एंड ऑस रॉस्ट्रेल ऑफ पिग, ठीक है। ये सब क्या है, ये विसरा में प्रेजेंट होते हैं, हेट्रो, ठीक है। तो जो बोन्स विसरा में देखने को मिल रही हैं उन्हें हेट्रोट्रॉफिक बोन्स कहा जाता है। फिर हमारे पास आता है सिस्मोइड बोन्स। सिस्मोइड बोन्स क्या होती है, छोटी छोटी सीड जैसी बोन्स होती हैं, ठीक है। इनके पास कोई भी पेरिऑस्टियम नहीं होता। पेरिऑस्टियम बेसिकली क्या है, ये कवरिंग होती है बोन की, ठीक है। और ना ही हेवर्शियन कैनाल होता है। हेवर्शियन कैनाल को जो है ऑस्टियोन भी कहा जाता है। ये फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी बोन की, ठीक है। तो ना ही उनके पास एक फंक्शनल यूनिट है, मतलब कि ना ही हेवर्शियन कैनाल है, ना ही इनके पास पेरिऑस्टियम है। ये सीड जैसी बोन होती है, जैसे कि पटेला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे पेरिऑस्टियम क्या है, ये जो है कवरिंग होती है बोन की। अब हम बात करते हैं ऑसिफिकेशन के बारे में। ऑसिफिकेशन क्या है, ये जो है बोन फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस जिससे थ्रू क्या बन रही है, हमारे पास बोन्स बन रही होती हैं। अब ऑसिफिकेशन ना दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रा मेम्ब्रेनस, एक होती है हमारे पास इंट्रा कार्टिलेजिनस। इंट्रा मेम्ब्रेनस कौन का एग्जाम्पल क्या जाता है, बोन्स ऑफ स्कल। तो जितनी भी फ्लैट बोन्स होती है ना, वो इंट्रा मेम्ब्रेनस का एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो हमारी लिम्स हैं वो क्या है, इंट्रा कार्टिलेजिनस का एग्जाम्पल होती है। अब हम बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में, ठीक है ना। तो कार्टिलेज क्या है, ये एक ए वास्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सॉफ्ट और प्लाइबल होता है, ठीक है। और इसकी जो कवरिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि जो बोन है वो हार्ड स्ट्रक्चर होती है, कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट होती है। बोन जो है उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज में कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती है, ए वास्कुलर होती है। कार्टिलेज की जो कवरिंग होती है पेरिकॉन्ड्रियम, बोन की कवरिंग को पेरिऑस्टियम कहा जाता है, ठीक है। एंड जो बोन के ठीक है, ये सब इसके डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। एंड बोन के जो सेल होते हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट कहा जाता है, कार्टिलेज के जो सेल होते हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। ये कुछ जो है डिफरेंसेस हैं, ये सब कर लेना। और आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बता देना, वरना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कोई और तरीका अपनाऊंगी आपको समझाने का, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।